हेलो एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश विद एम खान। साथियों, हम करते हैं यहाँ पर शॉर्ट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके पास है, दिस मैन वाज एन एक्म्प्लाइज। हमको करना है फ्लब्स, ठीक है। तो दिस मैन वाज एन एक्म्प्लाइज। तो देखिए साथियों, एक्म्प्लाइज ऑफ कोई गिल्ट हो सकता है, कोई जुर्म हो सकता है, या फिर कोई बुरा काम हो सकता है। और एक्म्प्लाइज हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है एक ऐसा पार्टनर जो गलत काम में किसी का साथ देता है। तो दिस मैन वाज एन एक्म्प्लाइज, वह व्यक्ति एक गलत काम का सहपाठी है, सही है। और कौन सा गलत काम? चोरी का, ठीक। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, द निक यूनिट आर डिटैच्ड। तो देखिए साथियों, डिटैच्ड का मतलब होता है अलग करना। तो इसके साथ जब हम देखते हैं सेपरेशन का सेंस जब भी हमारा होता है तो हम लगाते हैं फ्रॉम, ठीक है। तो डिटैच्ड फ्रॉम द मेन ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट। और कॉन्ग्रेचुलेट हमने पढ़ा है कि कॉन्ग्रेचुलेट के या कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ प्रीपोजिशन आपको क्या आता है? ओन आता है, ठीक है। लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है, शी हैड ऑलवेज होप्ड दैट हर डॉटर वुड बिकम अ डॉक्टर। अच्छा, यहाँ पर हमने अ डॉक्टर क्यों लगाया? बिकम अ डॉक्टर इसलिए लगाया साथियों क्योंकि अभी हमने डॉक्टर का जिक्र पहली बार किया है, ठीक है। तो बिकम अ डॉक्टर यानी कि ही हैड ऑलवेज होप्ड, उसने सदैव ये आशा की थी, दैट हर डॉटर वुड बिकम अ डॉक्टर, कि उसकी बेटी एक डॉक्टर बनेगी। अगर हम आर्टिकल दा की बात करें, दा डॉक्टर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये डॉक्टर पहली बार बनी है अभी, ठीक है। अगर इस डॉक्टर का जिक्र अगले सेंटेंस में होगा, ठीक है, तब हम आर्टिकल दा लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे आपकी बार, ठीक। और एन तो हमारा वैसे भी गलत है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो ड्यू टू हैवी रेन्स, जैसे कि अभी बारिश हमारे यहाँ पर हो रही है, आपके यहाँ नहीं पता। तो ड्यू टू हैवी रेन्स, देखिए भारी वर्षा की वजह से, वाटर हैड इन द लो लाइंग, साथियों यहाँ पर आएगा आपका गैदर्ड। क्या होता है? जो भारी वर्षा की वजह से जो पानी था वो लो लाइंग, जो ज़मीन के निचले स्तर थे, ठीक है, उनमें भर गया, जो एरियाज़ थे उनके अंदर इकट्ठा हो गया। तो यहाँ पर पानी के इकट्ठा होने का सेंस है, ठीक। तो बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है साथियों, एडियम फ्रेजेस से। तो दीपक डिड नॉट केयर ऑफ हिज फैमिली, ही वांटेड टू गैदर रोजेस। तो साथियों पहला आपके पास अब देखने के लिए मिलेगा, ही वांटेड टू गैदर रोजेस। तो यहाँ पर आपका 46 का आपको आंसर देना है कि गैदर रोजेस का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा साथियों, टू सीक ऑल इन्जॉयमेंट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के सभी सुखों को खोजना, ठीक है। और टू सेव मनी माइजरली, कंजूसी के साथ धन को इकट्ठा करना। टू पेंट रोजी पिक्चर ऑफ द पास्ट, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्टेन फेम बाय हार्ड वर्क, ठीक है, इज्जत पाना कठिन परिश्रम के द्वारा, तो साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर हम देखेंगे तो गैदर रोजेस का मतलब होता है टू सीक ऑल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के सभी सुखों को खोजना। आगे चलेंगे, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, कई बार मैंने आपको बताया है क्लोज फिस्टेड पर्सन, निगार्डली, माइजरली सब क्या होते हैं आपके? ये कंजूस होता है साथियों, तो ये अ क्लोज फ्रेंड नहीं होगा, पावरफुल पर्सन नहीं हो सकता, अक्वार्डली पर्सन नहीं हो सकता। अच्छा एक बात और बताइए, क्वार्डली यहाँ पर क्या है? एडवर्ब या एडजेक्टिव? तो आप अच्छे से जानते हैं ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टू फीदर वंस नेस्ट। तो देखिए किसी के नेस्ट में फीदर होना, क्या होना? टू फीदर वंस नेस्ट, इसका क्या मतलब है? ये जो है हमारा फीदर वंस नेस्ट, ये होता है साथियों टू एनरिच वन सेल्फ व्हेन अपॉर्चुनिटी ऑकर्स, ठीक है। क्या होता है? एनरिच वन सेल्फ व्हेन अपॉर्चुनिटी ऑकर्स। तो साथियों इसका मतलब होता है कि किसी का होता है, ये फ़ायदा उठाने के सेंस में आता है, ठीक है। जब कोई अपॉर्चुनिटी, मौका कोई घटित होता है तो तुरंत से कोई व्यक्ति, अदर व्यक्ति उसका फ़ायदा उठा लेता है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ साथियों, आवर स्कूल इज़, अगला देखें, आवर स्कूल इज़ विद इन अ स्टोन्स थ्रो, विद इन अ स्टोन्स थ्रो, ये हमने बताया था। अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है वेरी नियर, क्या होता है, वेरी नियर। तो यहाँ पर नियर का सेंस कौन सा वाला ईडियम आपका दे रहा है, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, क्या दे रहा है, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि बहुत कम दूरी वाला। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आपका साथियों है, चूज द वर्ड अपोजिट, आपको देखना है यहाँ पर एंटोनिम्स। तो हॉस्टाइल आपका यहाँ पर वर्ड है, हॉस्टाइल का मतलब होता है साथियों विरोधी, क्या होता है, विरोधी। तो हॉस्टाइल का विरोधी होता है, और हमें देखना है इसका उल्टा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, फ्रेंडली, क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। तो हॉस्टाइल आपका विरोधी, जो आपका विरोध करता है, और फ्रेंडली आपका होता है दोस्त, सही है, जो आपका विरोध नहीं करता है। और बाकी जो बचे हुए वर्ड हैं, जॉयफुल आनंदित होता है, हेल्पफुल मददगार होता है, वायोलेंट उग्र होता है। अगर हम बात करें इफेमिनेट, तो देखिए इफेमिनेट का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर कोई औरतों वाली आदतें होती है ना, ऐसा व्यक्ति होता है। ठीक, वो इसका हो जाएगा आपका मैनली, इसका अपोजिट। और फेमिनाइन आपका हो जाता है स्त्रीलिंग, ठीक है। और एंड्रोजीनियस, देखिए एंड्रो का मतलब होता है उभयलिंग, यानी कि जिसके अंदर आदमी और औरत दोनों के गुण पाए जाते हैं, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं एंड्रोजीनस, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और सॉफ्ट आप जानते हैं मुलायम होता है। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है रेप्रीमांडेड, रेप्रीमांड होता है साथियों डांटना, ठीक है। और रिब्यूक भी होता है डांटना, एडमोनिस्ट होता है चेतावनी देना या डांटना, शाउटेड होता है चिल्लाना, फ्रेज्ड होता है आपका तारीफ करना, सही है। तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा आपका फ्रेज्ड, ठीक है। एंटोनिम इसका क्या होगा, फ्रेज्ड। अगला क्वेश्चन आपके पास है साथियों इक्विलिब्रियम, ये आपका होता है, ये आपका होता है समानता, यह होता है समानता, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा साथियों इम्बैलेंस, असमानता। और कंपोजर की अगर हम बात करते हैं साथियों कंपोजर की, तो कंपोजर का मतलब होता है हिम्मत या धैर्य, क्या होता है, हिम्मत या धैर्य। और स्टेबिलिटी हो जाता है स्थिरता, स्टेबल से बना हुआ है। इनइक्वालिटी हो जाता है साथियों असमानता, जो कि हमारा इक्वालिटी का एंटोनिम है। तो अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपका दे रखा है पॉसिटी, क्या है, पॉसिटी। पॉसिटी होता है साथियों कमी, और इसका उल्टा आप जल्दी से लगाइए, इसका उल्टा होगा आपका प्लेथोरा, क्या होगा साथियों, प्लेथोरा। इसका मतलब होता है अधिकता या फिर प्रचुरता। और साथियों अगर हम बात करते हैं प्रोनाउंस की, तो प्रोनाउंस आपका होता है घोषित करना, क्या होता है, प्रोनाउंस होता है घोषित करना। और जो नीचे वर्ड दिया हुआ है परसुएड, आप सभी जानते हैं परसुएड होता है चापलूसी करना, बहलाना फसलाना किसी को, ठीक है। और जो पहला वर्ड आपका दे रखा है पैरागॉन, क्या दे रखा है, जो पहला वर्ड आपका दे रखा है साथियों पैरागॉन, ये होता है कोई आदर्श व्यक्ति, क्या क्या कह सकते हैं इसको, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आदतें ऐसी हों जिसको आदर्श बनाया जाए, पैरागॉन। तो यू शुड बी अ पैरागॉन, तो आपको भी एक पैरागॉन बनना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये आपके रिलेटेड है किससे, बेस्ट वर्ड। तो आपको लगाना है सिनोनिम। तो सिनोनिम आपको देखना है क्विकन, क्विकन आपका यहाँ पर वर्ब है, क्या है, वर्ब है, ठीक है। और ईडी लगाकर इनकी हम फॉर्म बना सकते हैं। तो ये आपका एक वर्ब है, इसका आपको लगाना है सिनोनिम। क्विक होता है तेज़, क्विकन होता है तेज़ करना, यानी कि एक्सेलरेट, सही है, गति बढ़ाना या तेज़ करना। और साथियों डिले होता है देरी करना, और स्टॉप होता है आपका रोकना, और हिंडर होता है आपका बाधा डालना, जिसका नाउन होता है हिंड्रेंस, ठीक है। अगला वर्ड आपके पास है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट साथी होता है क्षणिक, यानी कि कुछ समय चलने वाला, यानी कि क्षणिक, क्षणभंगुर जिसको बोल सकते हैं हम। तो ट्रांजिएंट आपका होता है क्षणिक। और अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं साथियों, तो इसका आंसर आपका होगा क्या, टेम्पोरेरी, क्या होगा, टेम्पोरेरी। और ड्यूरेबल की बात करें तो ये होता है आपका टिकाऊ, आंसर आपका ए होगा। और ट्रांसपेरेंट आपका होता है साथियों जिससे हमें आर पार दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं पारदर्शी। और टाइमली आपका एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है समय पर, कोई काम समय पर। तो यू शुड डू योर वर्क टाइमली, आपको अपना वो काम समय पर कर लेना चाहिए। तो आगे देखिए कंपेंसेट, जो आपका होता है हर्जाना देना होता है, क्षतिपूर्ति करना होता है, इसको हम बोलेंगे मेकअप फॉर, क्या बोलेंगे, मेकअप फॉर, क्षतिपूर्ति करना। कंपाइल होता है इकट्ठा करना,
और अगर हम रिजल्ट इनकी बात करें साथियों तो ये होता है किसी का कारण। क्या होता है? किसी का कारण। और कंप्लीट तो आप सभी जानते हैं पूर्ण करना होता है। अगर बात करें रिटेलिएट तो बहुत ही बेहतरीन वर्ड है आपका। रिटेलिएट होता है बदला लेना, जिसको हम बोलेंगे साथियों अवेंज। क्या बोलेंगे? अवेंज। और बताइए अवेंज आपका वर्ब है या फिर आपका नाउन है? जल्दी बताएं, अवेंज आपका वर्ब है या नाउन है? तो एक होता है आपका रिवेंज और एक होता है अवेंज। तो याद रखें टू टेक रिवेंज, तो रिवेंज आपका होता है नाउन और अवेंज होता है यहाँ पर आपका वर्ब। सही है, रिवेंज होता है नाउन, ठीक, बदला लेना। और रिजॉइस होता है आनंद प्राप्त करना। और करप्ट होता है किसी को दूषित करना या फिर बेकार कर देना, ठीक है। तो अगर हम देखें आगे तो यही आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इनको आप मेमोराइज़ कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। सारे वर्ड्स को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं अगर आपने नहीं लिखा है। और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, इट्स सनफ टुडे।